ओके, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एडवांस एक्सेल का पार्ट है, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। सर अभी ये लॉक की हुई शीट आपने? हाँ जी, कंट्रोल एस करके इनेबल कर लो। ओके। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। जी सर। ओके, नाउ उसने क्या बोला है यहाँ पे। ओके, व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप डिजायर्ड आउटपुट के लिए काम कर रहे थे, यही कर रहे थे। डिजायर्ड आउटपुट के लिए आप काम कर रहे थे, यस नो? जी सर। ठीक है। अब व्हाट इफ एनालिसिस में क्या है, पहले से ही ना हमें पता है हमारा आउटपुट क्या है। ओके। हम क्या करते थे, इनपुट को मॉडरेट करते थे सो दैट आउटपुट डिजायर्ड हो जाए, यही करते थे ना। इनपुट को हम ऐसे हैंडल करते थे कि डिजायर्ड आउटपुट आ जाए। यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि डिजायर्ड आउटपुट क्या है। हमने इनपुट को मैनेज करना है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप ही क्या दे दे, इनपुट दे दे। समझ आई बात सबको ये, हाँ या ना? जी सर। ठीक है जी। व्हाट इफ एनालिसिस यस में सर। हमें ना पहले ही पता है कि आउटपुट क्या है, हम चाहते क्या है, क्या करवाना है, हमें आउटपुट पता है। हमने डेटा के साथ छेड़खानी करनी है कि वो डिजायर्ड आउटपुट अपने आप आ जाए, और वो छेड़खानी भी हमने अपने आप नहीं करनी है, हम सिस्टम को बोलेंगे तू कर। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटेड टूल है और ये बहुत काम का टूल है, और इंटरव्यूज में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है, क्योंकि हर एक को इस लेवल तक जाता नहीं है। तो इसको ध्यान से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया हुआ है आपको शीट के अंदर। यहाँ पे आपको मैंने दी हुई है वैल्यूज, एवरेज लिखी हुई है, और एवरेज पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एवरेज ऑफ दिस, एवरेज ऑफ दिस। ठीक है जी, वो सबको लगाना आता ही है तो इसलिए मैं उस पर काम नहीं करूंगा। इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू एवरेज। ठीक है जी, और वो कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो एवरेज है, ये वाला सेल खाली है मेरा। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं, यहाँ पे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अपनी एवरेज बता दूं कि यार मुझे 18.55 नहीं चाहिए, लेटर से मुझे 23 चाहिए एवरेज, मुझे 23 एवरेज चाहिए। और अपने आप ही वो यहाँ पे चेंज हो जाए डेटा, अपने आप ही वो यहाँ पे चेंज हो जाए डेटा। एम आई क्लियर? ऑब्जेक्टिव समझ आया सबको, मैं क्या करना चाहता हूँ? ठीक है, मैंने एक डेटा दे रखा है, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रखा है। ठीक है जी, एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया है मैंने। बट अब मैं चाहता हूँ कि एवरेज 18, जो प्रेजेंट डेटा है ना मेरा, उसके अकॉर्डिंगली एवरेज आ रही है 18.55। बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी मॉडरेशन करूँ कि यहाँ पे, सर एक बार दोबारा समझा दो यार, कहाँ से बताऊँ? शुरू से। लेट ज्वाइन किया? हाँ जी सर। क्यों? आवाज कट गई आपकी। हाँ जी, ज्यादा लेट नहीं होते बेटे, नहीं तो लेटे रह जाओगे। सॉरी सर, कल से नहीं होऊंगा, कल तो क्लास ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट टाइम भी क्लास नहीं खत्म है, लास्ट मॉड्यूल, आज तो लास्ट क्लास है। चलो दोबारा समझो यार। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में क्या हो रहा है बेटे, हमने अभी तक क्या सीखा था, हम क्या करते थे कि इनपुट को मॉडरेट करते थे और उससे हमारा आउटपुट कंट्रोल हो जाता था, यही करते थे हम लोग इनपुट के टाइम पे फॉर्मूलाज लगाते थे और उससे हमें आउटपुट निकल जाती थी जो हम डेटा दे रहे थे। बट व्हाट इफ कि अगर हमें आउटपुट पहले ही पता हो, व्हाट इफ हमें आउटपुट पहले ही पता हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे आउटपुट सर पहले। नींद ना तो लेट खुली, रात कनेडा चले गया था सपने में। चलो जी वापस आ गए ना, ठीक है। अब देखो इधर 27, ठीक है जी, 27 का डिजायर्ड आउटपुट चाहिए मुझे। अब मैंने यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है, और इस डेटा के ऊपर, ये सारे डेटा के ऊपर मैंने एवरेज का फॉर्मूला ऑलरेडी लगा रखा है। जो मेरा प्रेजेंट डेटा है, जो मेरा प्रेजेंट डेटा है, ठीक है जी, इसको मैं 9 कर देता हूँ डेटा से। इस प्रेजेंट डेटा के हिसाब से मेरी एवरेज कितनी आ रही है, 18.73। बट आई वांट एवरेज टू बी 27, बट आई वांट एवरेज टू बी 27। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो अब मैं डिजायर्ड आउटपुट कैसे लेके आ सकता हूँ? आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डेटा में जाओगे, डेटा में एक चीज आ रही होगी, व्हाट इफ। व्हाट इफ सबको मिल गया ये? डेटा में जाके व्हाट इफ, इसको क्लिक करो। अब इसके 3 सिनारियोज हैं, 3 सिनारियोज हैं, चौथा एक और है। ठीक है जी, सिनारियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। सिनारियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। मैं गोल सीक में जाऊंगा, सबसे पहले हम समझ रहे हैं गोल सीक। अब गोल सीक में मेरे को एक विंडो खुल गई, उसमें क्या बोला है, सेट सेल, सेट सेल। अब सेट सेल का मतलब कौन सा, जहां पे फॉर्मूला लगा रखा है आपने,
माइंडेड ये एक ही सेल होगा, माइंडेड ये एक ही सेल होगा जिसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा रखा है वो सेट सेल। अब वैल्यू, वैल्यू देखो, वैल्यू के अंदर आप सेल नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप ये मत करना कि यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे नहीं। हमें यहाँ पे आउटपुट क्या चाहिए, 27, तो यहाँ पे आप मैनुअली 27 एंटर कर दोगे, 27। और फिर आपने क्या लिखा है, बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल। अब बाय चेंजिंग सेल्स नहीं है यहाँ पे, बाय चेंजिंग सेल यानी कि एक सेल को ही चेंज कर सकते हो आप। मैंने ये सेल आपके लिए हाईलाइट कर रखा है येलो में, आप किसी को एक को भी ले सकते हो, मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया इसको, ठीक है जी। चेंजिंग सेल आ गया आपके पास, ओके, लो जी, काम हो गया आपका। दोबारा समझा रहा हूँ एक बारी, दोबारा देखेंगे। डेटा में व्हाट इफ में जाएंगे, व्हाट इफ में जाएंगे, गोल सीक, गोल सीक, सेट सेल, जिस सेल में आप चाहते हो, ठीक है, जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लिया। टू वैल्यू, अब मैं कहता हूँ कि मैंने 11 करनी है एवरेज, 11 करनी है एवरेज, ठीक है जी। मैनुअली एंटर करेंगे जो हमने करना है, और बाय चेंजिंग द सेल, इस सेल को मैंने चेंज करना है, आप किसी और को भी कर सकते हो। ओके प्रेस करोगे, देखो एवरेज 11 हो गई, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -107। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? पता लगा जी सबको? ये बड़ा अच्छा टूल है ये, और बहुत कम लोगों को पता होता है। यस सर। सर एवरेज पे 27 आ गया, जो अलग से जो कॉलम था ना उसमें नहीं आ रहा, उसमें कहाँ पे बेटे? 18.55 ही आ रहा है। कहाँ पे? जहाँ आपने 11 लिखा है ना वहाँ पे सर 27 आ रहा है, उल्टा शो कर उस रहा है। नहीं, आप पहले चेंज, समझना था ना, ये पहले समझना था। हाँ जी, दोबारा देखो इधर, ये एवरेज तो बेटे फिक्स्ड है, यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत देखो, ठीक है, छोड़ दो इस चीज को। व्हाट इफ एनालिसिस, ये हो गया। गोल सीक, गोल सीक के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जिस सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रखा उसको सिलेक्ट करो, कर दिया। यस सर। आप कितनी एवरेज चाहते हो, आप बताओ मेरे को। 27 ही कर दो सर। नहीं 27 नहीं करते, कुछ और अलग सा नंबर लेके देखते हैं, 32 कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे 32 बनानी है एवरेज। कैसे बनानी है, बाय चेंजिंग द सेल, जिस सेल को आपने चेंज करना है, लेटर से इस बार 11 को चेंज कर रहा हूँ लास्ट वाले में, इसका एड्रेस दे दिया मैंने, ओके। अब इस 11 वाले को चेक करना क्या होता है इसके साथ, ये देखो 11 की वैल्यू क्या हो गई, 326 हो गई, तब ये क्या बन रही है, एवरेज 32। ओके सर। सर वो जी वाले ब्लैंक में नहीं लिखेगा, ये एवरेज में ही चेंज कर देगा ना? हाँ जी, हमने सेल को चेंज किया ना आपको। हाँ यार, प्रॉब्लम समझा करो, प्रॉब्लम क्या है। काशी भाई समझ ले, फिर तू मेरे को फोन करता है। ये कौन है भाई, आज बड़ा सर एक्टिव। कौन है सर ये? हाँ वही मैं देख रहा हूँ, कौन है ये? एक बार दोबारा बोलना यार। अब वो बोलेगा ही। हाँ वो बोलेगा नहीं, एक्टिव बहुत हो रखा है, हाइपर स्टेट में आज। बेटा क्या हो गया, फर्स्ट में है, नया महीना आया, कोरोना थोड़ी खत्म हुआ अभी। सर फर्दर प्रोसीड करो। हाँ जी, क्लियर है सबको? ये यहाँ पे हमें करना क्या था, हमने अपनी अपनी एवरेज अपनी तरफ से बता देनी थी, हमने अपनी तरफ से एवरेज बता देनी थी, और उसके हिसाब से उसने, सिस्टम ने अपने आप एक सेल की वैल्यू चेंज कर दी। तो आप देखो, आपको आउटपुट पहले ही पता था, आपने इनपुट सिस्टम से चेंज करवा दी। क्लियर हुआ जी? सबसे पहला उसका कॉन्सेप्ट गोल सीक का, किसी को डाउट? यस सर। ये गोल सीक है, इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। गोल सीक, ठीक है जी, उसके बाद डेटा टेबल, सिनारियो मैनेजर और सॉल्वर, ये 4 हैं। गगन कौर कौन है जी ये? गगन कौर, मैं रिमूव कर रहा हूँ इस बंदे को, रिमूव कर रहा हूँ। मैं वही हैरान था, मैं कहा ये मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकता कोई जो इतनी बदतमीजी करे। सर कल भी ना जो हमारा वेबिनार था उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हाँ ये ना कोई शेयर कर लेते हैं यार दोस्त आपस में, उससे पंगा पड़ता है। चलो क्लियर हो गया जी। जी सर। अब नेक्स्ट हमें चाहिए सिनारियो मैनेजर के ऊपर बात करते हैं।
या उससे बड़े डेटा टेबल्स, इस डेटा टेबल वाली शीट को खोलो, डेटा टेबल, और ये खाली कर लो इसमें से ना, ये वाली चीज ऐसे बना लो शीट को, डेटा टेबल। अब बेटे यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, आपने कोई लोन लिया, यहाँ पे एक फॉर्मूला और समझाऊंगा मैं, पीएमटी फंक्शन। पीएमटी ये ना तीन फंक्शन हैं, पीएमटी, ठीक है, आईपीएमटी, और एक और होता है इक्वल टू पीएमटी, आईपीएमटी, और एक फंक्शन और होता है। ये ना तीन फंक्शंस हैं जो फाइनेंसेस में काम आते हैं, आपके लोन्स वगैरह के इंस्टॉल हो। पीपीएमटी, हाँ बिल्कुल सही, याद आ गया, पीपीएमटी। ये तीन फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, आईएमटी, पीपीएमटी और पीएमटी। अब देखो, अगर किसी ने लोन ले रखा है, 50,000 का लोन लिया, 60 मंथ्स के लिए लोन लिया, इंटरेस्ट 8.25%, यहाँ पे उसको मंथली पेमेंट निकालनी है। तो मंथली पेमेंट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पीएमटी। पीएमटी का लॉजिक क्या है, अगर हम यहाँ पे लगा के देखें, ठीक है, यहाँ पे एक बार करके देखते हैं, इक्वल टू पीएमटी। अब पीएमटी के बाद वो रेट पूछ रहा है, तो ये रेट दे दिया। एनपीईआर का मतलब क्या हुआ, कितने टर्म के लिए है, कितने टर्म के लिए है ये, 60 मंथ्स। अगर ईयर में होगा तो मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 12 करके। और पीवी का मतलब क्या है, कितने का लोन है आपका, कितने का लोन है आपका। एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्यों डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। पर मंथ का आ जाएगा सर रेट। सर डिवाइड या मल्टीप्लाई? बेटे रेट को तो एनुअल है ना, पर मंथ में सर convert एनुअली दिया हुआ है इसलिए। हाँ हाँ, मतलब मंथ कह रहा था सर, टर्म। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है तो उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे पर मंथ के लिए। मंथ टाइम हमने मंथ में दे ही रखा ऑलरेडी। बेटा थोड़ा सा शांति वाला एरिया रखा करो, वॉश हो रहा है तो एकदम से, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आपके पास क्या होता, अगर यहाँ पे आपके पास होता 12 ईयर्स, तो ईयर्स को हमें मंथ में, ठीक है जी, एम आई क्लियर। और यहाँ पे लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू, और हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। तो आप देख सकते हो इसने आपको इस लोन के लिए इतने मंथ के इतने इंटरेस्ट के ऊपर क्या दे दिया है आपको, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर विद दिस थिंग। पीएमटी फंक्शन क्लियर हुआ। यस सर यस। सर रिपीट करना। लगा के देखो, क्या लगाए सर? पीएमटी फंक्शन यहाँ पे इक्वल टू पीएमटी, वो आपसे अपने आप पूछेगा भाई क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए मुझे। पीएमटी रेट, रेट को डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे हैं, पर मंथ के लिए। टाइम ऑलरेडी मंथ में आपका, लोन वैल्यू हो गया जी, एंटर करोगे तो आपके पास 1019.81 क्या आ रही है आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट। सिमिलरली आईपीएमटी क्या देता है आपका, देखो जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है और कुछ प्रिंसिपल कटता है, तो आईपीएमटी आपको इंटरेस्ट देगा और पीपीएमटी आपको उसमें प्रिंसिपल दे देगा। आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी शुड बी इक्वल टू पीएमटी। क्लियर हो गए फंक्शंस, ठीक है। ये तीन फंक्शन फाइनेंस वालों के बड़े काम के हैं। रिपीट करना है, क्या बोला आपने, क्या प्लस क्या? आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी इक्वल टू पीएमटी। आईपीएमटी आपको इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो ये बता रहा है, पीपीएमटी आप इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल दे रहे हो ये बता रहा है, और पीएमटी जो है वो टोटल इंस्टॉलमेंट बता रहा है आपको। तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल शुड बी इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो बनेगी। यस सर यस सर। ठीक है जी, तो वो चीज़ है। चलो यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे बेटे अगर मैं चेंज करता हूँ, लेटर से 24 मंथ्स कर देता हूँ, तो आप देखो मेरी इंस्टॉलमेंट चेंज होगी कि नहीं होगी, इंस्टॉलमेंट चेंज होगी ना, हाँ है ना। 60 मंथ्स करूंगा तो कुछ और आएगी, 12 मंथ्स करूंगा तो कुछ और आएगी, 15 मंथ्स करूंगा तो कुछ और आएगी। अब मैंने क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, एक तरीका तो क्या है, अब देखो जैसे मैं एक एक करके मंथ चेंज करता जा रहा हूँ, एक एक करके मंथ चेंज करता जा रहा हूँ, वैसे मैं नोट करता रहा हूँ।
मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया आपको जिसमें मैं परसेंटेज को चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करना चाहता हूँ। 8.25 नहीं लेना, मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं 6.23 रखता हूँ, अगर मैं 8.25 रखता हूँ, अगर मैं 8.17 रखता हूँ, ठीक है जी, 8.17 का रखता हूँ अगर मैं, ठीक है, ये तीन चीजें अगर हम देखें तो इनके ऊपर मेरे को क्या क्या इंस्टॉलमेंट पे करनी है, यानी कि मेरे को इस चीज की वैल्यू चाहिए इन तीन के ऊपर, मेरे को मंथली पेमेंट की वैल्यू चाहिए इन तीन के ऊपर, हाँ है ना। यस सर। अब आप देखो यहाँ पे एक डिजायर्ड आउटपुट है, एक डिजायर्ड आउटपुट है, एम आई क्लियर। आउटपुट क्या है मेरी, एक ही है ना, सेल एक ही है मेरे पास, मेरे को मंथली पेमेंट चाहिए आउटपुट में, ठीक है, और मेरे को इनके ऊपर चाहिए। तो हम करेंगे क्या, फिर से सबसे पहले तो आपने करना क्या है, जहां पे आपको एक सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, इक्वल टू, आप क्या आउटपुट चाहते हो, ये आउटपुट देखना चाहते हो, स्टेप इसके ध्यान से, तो मैंने रट्टा लगाने पड़ेंगे स्टेप्स इसके। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरी मंथली पेमेंट है मैंने उसका रेफरेंस दे दिया एक सेल में, दे दिया यहाँ पे रेफरेंस दे दिया मैंने इसका इक्वल टू करके। यस सर। अब इस टेबल को सिलेक्ट कर लो, इस टेबल को पूरे को सिलेक्ट कर लो, कर लिया सिलेक्ट, व्हाट जी इफ में सर। गए डेटा टेबल, सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ में गए डेटा टेबल। अब देखो डेटा टेबल में आपसे क्या पूछा उसने, रो इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। अब आप देखो जो आपकी इनपुट है वो रो में है कि कॉलम में है, जो आप इनपुट्स देना चाहते हो वो रो में आ रही है कि कॉलम में आ रही है, कॉलम में सर। कॉलम में आ रही है, हाँ है ना। तो कॉलम के अंदर आपने इंटरेस्ट रेट दे देना, कॉलम में आपने इंटरेस्ट रेट ये वाला, इसको इसका रेफरेंस दे देना। अगर ये चीज रो में होती, अभी समझाता हूँ इसके बाद, ठीक है जी, ओके करके देखें, आप देख सकते हो आपके पास तीनों साल की अलग अलग ईएमआई आ गई, तीनों मंथ्स के लिए, तीनों रेट्स के लिए। दोबारा समझा रहा हूँ बेटे एक बारी मैंने क्या क्या किया है इसमें, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। अब देखो एक तरीका तो ऐसे था, इसका देने का एक तरीका क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे एक टेबल और बना लेता हूँ, ठीक है, इसको येलो कर लेते हैं, उसको मैं बोल दिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 5%, ठीक है, यहाँ पे मैं 10% कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 12% कर देता हूँ, तीन ही रखते हैं वैल्यूज ये वाली ना। ठीक है, ये बोल्ड भी कर दी मैंने। क्या हाल है तेरा, हाथ तो ये क्या गल है क्या ये क्या करते रैन पट गई यार, रात कर पान वज गई तेरा पिछो। 4वीं बाहर निकाल रहा हूँ क्लास में। बताओ ये अपनी क्लास की तो नहीं है, बोलो भाई। नहीं ठीक है, कौन सर? 4वीं तो थी। क्या पता। सर, यही कल वाले में भी यही आए थे, इन्हीं नाम से आए थे। ये ना नॉनसेंस क्रिएट करके ना दिखाते हैं कि लेवल ऑफ सोच क्या है, ठीक है, इतनी ही, और ये ना झुंड में आएंगे, कभी भी अकेले नहीं आ सकते, फेस टू फेस तो इनकी हिम्मत ही नहीं आने की, क्यों डरपोक कितने होते हैं ये लोग, पीठ पीछे बकवास कर सकते हैं ना सिर्फ। अब यहाँ पे आप देखो मैंने दो चीजें करी हैं बेटे, ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ मैं एक बारी ना। यहाँ पे देखो एक केस में मैंने आपको दी हैं वैल्यूज, सर शेयर कर ले आते हैं झुंड में कुत्ते। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 6.23, और ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये वाली चीज, ठीक है जी, यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखो रो, एक जगह मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, एक जगह मैं रो में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है जी, एक जगह मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, एक जगह मैं रो में चेंज कर रहा हूँ, दोनों करके देखते हैं। जब भी आपके पास कोई वैल्यू ऐसे हो जो रो में हो, मल्टीपल वैल्यूज हो, गोल सीक में हमने क्या किया था, एक वैल्यू चेंज की थी एक वैल्यू के बेस पे, यहाँ पे आप देखो अलग अलग सेल्स के ऊपर वैल्यू है, हाँ है ना। बेसिक के अंदर हमने क्या सीखा था, हमने एक ही वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की थी ना,
आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश की थी बाय चेंजिंग ओनली वन, एम आई क्लियर? बाय चेंजिंग ओनली वन। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली कई वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, यस नो, समझ आया? जहाँ पे साइमल्टेनियसली हम 2-3 वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं फिक्स करके, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डेटा टेबल को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक सेल में रेफरेंस दे दो। किसका रेफरेंस दे दो? जो वैल्यू आप चाहते हो आउटपुट में, जो वैल्यू आप चाहते हो आउटपुट में उसमें दे दो आप। एम आई क्लियर? मेरे को एजुकेशन लोन ही ले दो। यार एक बार ये बताना अब ये कौन है? एक बार नाम बताना, ये नाम बता दो, जॉनी, ओके। सर एक बार अटेंडेंस लेके ना मीटिंग लॉक कर दो प्लीज। हाँ जी वही कर रहे हैं, गेट लॉस्ट। लॉक ही कर दो सर। चलो नहीं बस ठीक है, लॉक हो गई मीटिंग, आपको एडिट नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है जी, तो अब हमें वैल्यू चेंज करनी है। यहाँ पे सेल रेफरेंस दे दिया हमने, सिमिलरली यहाँ पे भी हम कर लेते हैं इक्वल टू सेल रेफरेंस। इक्वल टू सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस किसका जाएगा, इसका चला गया, एंटर। ये वैल्यू यहाँ पे भी आ गई, सारा फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है। अब इस टेबल को पूरा सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद व्हाट इफ में जाएंगे हम, डेटा, डेटा के अंदर व्हाट इफ, और व्हाट इफ के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा टेबल। अब देखो पहले वाले केस में आप देखो ये है डेटा टेबल इन वन डायमेंशन, डेटा टेबल इन वन डायमेंशन। तो डेटा टेबल इन वन डायमेंशन क्या होगा, यहाँ पे देखो कॉलम वाइज चेंज हो रहा है। अगर कॉलम वाइज चेंज हो रहा है तो कॉलम इनपुट में आप एड्रेस दे दोगे इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट को चेंज करना चाहते हो। ओके करके देखें, ये देखो सारी ईएमआईज आ गई, सारी ईएमआईज आ गई। और दूसरे केस में कॉलम वाले में देखते हैं, यहाँ पे गए, सॉरी रो वाले में सिलेक्ट किया डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस, डेटा टेबल। अब इस बार हमारा डेटा कैसे चेंज हो रहा है, इस बार हमारा डेटा कैसे चेंज हो रहा है, रो वाइज चेंज हो रहा है, यस नो, ठीक है जी। Yes, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा है इसके अंदर, तो इसको एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट इफ डेटा टेबल। डेटा टेबल में अब किसका देंगे हम, रो इनपुट सेल। रो इनपुट सेल क्या है, इंटरेस्ट रेट, ओके। ये देख लो आप क्या सारी वैल्यूज कहाँ पे आ गई। दोनों में फर्क समझ आया जी, दोनों में फर्क समझ आया? यस सर। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेटा टेबल इन वन वेरिएबल, डेटा टेबल इन वन वेरिएबल, क्या कहते हैं सर? डेटा टेबल इन वन वेरिएबल। लिख के दोगे? सर एक बार फिर से समझा देना प्लीज। भाई क्लियर हो गया सबको ये? यस सर। एक बार समझा दो सर। सर डिफरेंस नहीं क्लियर हुआ तो कौन सी चीज के अंदर? दोनों में सर डिफरेंस। वही उन्होंने 10 बार तो समझाता, तुम समझ नहीं आया? बेटा मैं ना एक नया लेके दे रहा हूँ, ये ना एक नया लिंक भेज रहा हूँ मैं सबको, ठीक है, विद पासवर्ड, उसको ज्वाइन करेंगे सारे। गुरप्रीत कौर है सर कोई। सर है लड़की है बट लड़के का वो देखना चाहिए। अरे ही मान के भी है एक।
कौन सा नाम है? हिमांशु है क्या है? सर मैंने आपको चैट भेजी है, देखना एक बार प्लीज। हर्ष शर्मा हिमांशु, ओके। सर एक जॉनी सिंस नाम का भी है बंदा कोई, वो भी तो रिमूव कर दिया मैंने। सर मैं थोड़ी ना हूँ। हाँ, हर्ष शर्मा। सर कोमल सर खोसला वो तो मैं ही हूँ सर, सर, मैं तो बोला ही सर नहीं कुछ। हिमान के है, हिमान के। और कोमल खोसला और दिव्या मंगला करके भी है सर कोई। दिव्या तो स्टूडेंट है यार भाई, मैं तो तेरा हूँ क्लास में। नहीं, तेरा बूढ़ा है ये। सर ये गुरप्रीत कौर कौन है? गुरप्रीत कौर अपनी क्लास में तो कोई भी नहीं है, किसी की? है, सेक्शन ए से है सर को। गुरप्रीत तो सेक्शन एक ही है मेरी क्लास की। और कौन है ये? हिमांशु, इसका यूज कोई और कर रहा है। हिमान के। और कोई? हिमानी शर्मा। सर हिमानी शर्मा मैम। हिमानी ठाकुर। सेक्शन बी। सर सेक्शन बी। बेटे मैं ना सबको म्यूट कर रहा हूँ एक बारी, कोई डाउट होगा आप में से, ठीक है, व्हाट्सएप पे करो, चैट में भेज देना। ठीक है जी, ठीक। चैट ओके में सर। भेज देना, ये बात भी सही है। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो डेटा टेबल में आप कह रहे हो डिफरेंस क्या आ रहा है। डेटा टेबल में डिफरेंस क्या है? देखो पिछले में ना एक सेल का इनपुट था, हम एक सेल को चेंज कर रहे थे। आप देखो यहाँ पे अगर पीछे, तो यहाँ पे एक सेल को ही चेंज कर रहे थे हम, बट यहाँ पे हमने करा क्या डेटा टेबल में? यूजेज आप समझो इसकी। डेटा टेबल में हमने करा क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। डेटा टेबल में हम कर क्या रहे थे यहाँ पे कि बहुत सारी वैल्यूज को चेंज करके देख रहे हैं। देखो हम इनपुट जो हमारी डिजायर्ड आउटपुट है वो मल्टीपल है। यहाँ पे हमारी डिजायर्ड आउटपुट क्या थी? एक ही थी, ठीक है जी। यहाँ डिजायर्ड जो थी हमारी वो एक ही थी, डिजायर्ड जो थी वो यहाँ पे एक ही थी हमारे पास। बट ओवर हेयर यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में डिजायर्ड जो हमारी है, ठीक है, वो 2-3 है। हम अलग अलग वैल्यूज को दे रहे हैं ना यहाँ पे, हम अलग अलग वैल्यूज को दे रहे हैं ना यहाँ पे, तब करके क्लियर हो गया। ठीक है, आप चैट में लिख सकते हो यहाँ पे। Am I clear with this thing now? चलो अब आता है डेटा टेबल इन 2 वेरिएबल। डेटा टेबल इन 2 वेरिएबल अगर 2 वेरिएबल में होता, ठीक है जी, इसको ना हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को ही ना कंट्रोल एक्स यहाँ ले जाता हूँ, ये टेबल हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तरफ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है और एक तरफ टाइम भी चेंज हो रहा है। अब इस केस में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके दिखाया था ना मैंने, इस केस में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके दिखाया था। यहाँ दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, यहाँ दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है जी। ये भाविका अपनी क्लास की है, इनको बोल दो रिकॉर्डिंग देख लेंगे अभी, ठीक है, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ किसी को क्लास के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो अपने पास दोनों चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? डेटा टेबल इन 2 वेरिएबल। सबसे पहला स्टेप तो वही है जी हमारा, इक्वल टू जो आउटपुट लेनी है उसका रेफरेंस, फिर पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, व्हाट इफ एनालिसिस डेटा टेबल।
अब यहाँ पे रो की इनपुट भी चाहिए, कॉलम की इनपुट भी चाहिए। रो में क्या चीज आ रही है? रो में आप देखो क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम पकड़ लिया। कॉलम में क्या आ रहा है? कॉलम के अंदर इंटरेस्ट रेट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट लगा दिया। कॉलम में इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट लगा दिया। ओके, आप देख सकते हो सारी वैल्यूज चेंज हो गई आपके पास। Am I clear? करके देखो एक बारी। मनिंदर शर्मा अपनी क्लास का है। ओके, दोबारा समझो जी। वेरिएबल इन टू के अंदर क्या करेंगे हम? ये डिलीट करा, ये डिलीट करा। सबसे पहले तो इक्वल टू, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। जिस सेल का रेफरेंस देना था वो आ गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, व्हाट इफ में गए, व्हाट इफ जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिनारियो, डेटा टेबल। अब डेटा टेबल में आप देखो रो में क्या आ रहा है, रो में क्या चीज चेंज हो रही है, मंथ चेंज हो रही है, मंथ चेंज हो रहा है, तो मंथ का टाइम दे दिया यहाँ पे। कॉलम में क्या चीज चेंज हो रही है, इंटरेस्ट का रेट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट का रेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ से इंटरेस्ट आ गया। ओके, आप देख सकते हो 6.23 में 12 मंथ्स के लिए ये हो गया, 6.3 में 24 के लिए ये आ गया। हाँ जी, दोनों टेबल की एक शीट नहीं करी है मैंने, यहाँ पे एक नया टेबल बनाया है, रेट ये दे रखा है और मंथ यहाँ दिया हुआ है। मैंने बना के देखो, यहाँ से कॉपी किया ना मैंने डेटा टू का टेबल, जो डेटा टू का टेबल था उसको कन्वर्ट कॉपी करके वहां लेके गया था उस शीट पे मैं। क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ 14 करता हूँ, ये देखो चेंज हो गई। इनको अगर फिक्स करना है आपने तो इसको जाके हम क्या करेंगे, ये कॉपी कर लो और हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में हम कहाँ जाएंगे, वैल्यूज में, वैल्यूज में। ओके, ठीक है, वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। सर रेफरेंस उसी का देना है जिसमें फॉर्मूला होगा। हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मूला इसी का देना है जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। रेफरेंस येलो वाला सेल जो है वो उसी का है जो आउटपुट है, जो हमें आउटपुट मिल रही थी। वैल्यू करके बेटे ये हो जाएगा कि आपके पास ना फिक्स हो जाएंगी वैल्यूज, नहीं तो आप हर बार एंटर करोगे ना तो चेंज होती रहेंगी वैल्यूज। ये हमने पहले भी किया था रैंडम फंक्शन के अंदर, रैंडम फंक्शंस के अंदर।
एक बार करके देखो इस चीज को। चलो जी, हॉरिजॉन्टल वाले में आकाश सिर्फ कॉलम में इनपुट दे दो यार, कॉलम में इनपुट दे दो सिर्फ, कॉलम में इसका इनपुट चला जाएगा। जब वर्टिकल वाला है तो कॉलम में इनपुट जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला है तो रो में इनपुट जा रहा है उसका। परसेंट में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? परसेंट में वैल्यू देंगे ना, जब देनी परसेंट के अंदर है। रेट हमेशा परसेंट में होता है तो परसेंट में ही जाएगी वैल्यूज। क्लियर होगा सबको? ये करें आगे। तीसरा हमारे पास तरीका आता है सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर, अब आप समझो लेटर से आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है जी, 10% के नीचे वाली की बात कर रहा हूं मैं, समझ आ गई वैसे, ठीक है फिर ओके। लेटर से मैं कहता हूं कि आपने एक एजुकेशनल लोन लेना। आप अलग अलग बैंक्स वालों के पास गए, आप अलग अलग बैंक्स वालों के पास गए और आपने देखा वहां पे हुआ क्या, आपने देखा वहां पे हुआ क्या, आपने कहा कि मुझे 50,000 का लोन चाहिए। एक केस में आप बोलते हो 24 मंथ में, ठीक है जी, एक केस में आप बोलते हो 24 मंथ में, ठीक है जी। उसने कहा मैं 9% के हिसाब से लूंगा, ठीक है, 50,000 का लोन 24 मंथ में 9%। दूसरे बैंक के पास गए, दूसरे बैंक को भी आपने बोला 50,000 दे दो 24 मंथ के लिए, लेकिन दूसरा बोलता है 8% पे दूंगा मैं, तीसरा बोलता है मैं 7% पे दूंगा, एक बोलता है मैं 9.2% पे दूंगा। अलग अलग बैंक्स ने आपको 50,000 का लोन 24 मंथ्स के लिए दिया, 50,000 का लोन 24 मंथ्स के लिए दिया, ठीक है जी, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। अब एक तरीका तो क्या है कि आप मैनुअली सब में आप इंटरेस्ट चेंज करते रहो, मैनुअली आप सब में इंटरेस्ट चेंज करते रहो, और इंटरेस्ट को चेंज करने के बाद आप सबका ईएमआई नोट करते रहो। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है कि आपको कंप्यूटर ही जो है वो आपको एक टेबल बना के दे सकता है, कंप्यूटर ही जो है वो आपको एक टेबल बना के दे सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो तीसरा सिनारियो क्या है आपका, सिनारियो मैनेजर, सिनारियो मैनेजर। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिनारियो मैनेजर के पास गए, पहली बात तो यहाँ से सारे ना डिलीट कर लो जितने हैं, ये पुराने पड़े होंगे, यहाँ से डिलीट कर लेना, डिलीट हो गया, ठीक है जी। सिनारियो मैनेजर के पास गए, उसने क्या बोला, सिनारियो ऐड करो, ऐड सिनारियो। पहला सिनारियो लेटर से मैं बैंक का नाम दे देता हूँ, आईसीआईसीआई, मैं आईसीआई बैंक में गया, उसने क्या बोला, चेंजिंग द सेल, चेंजिंग द सेल। अब देखो कौन से सेल को आपने चेंज करना है, अगर आपने एक सेल को चेंज करना है तो आप एक सेल ले लो, ठीक है जी, एक सेल को चेंज करना है एक सेल ले लो, मैं लेटर से एक सेल ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है जी। एंटर द वैल्यू, ठीक है जी, बाय चेंजिंग द सेल, यहाँ पे एंटर जो आपकी वैल्यू आ रखी है वो आ रखी है, ओके। सेकंड ऐड, मैं एचडीएफसी बैंक के पास गया, एचडीएफसी बैंक ने भी, ठीक है, मुझे क्या दिया, ये वाला दिया C5, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं दूंगा 8% पे लूं, तो इसका 8 एंटर कर दिया। तीसरा बैंक, लेटर से मैं एक नेशनलाइज बैंक के पास भी गया, पीएनबी के पास चला गया मैं, पीएनबी,
चेंजिंग सेल के अंदर ये आ गया, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम देंगे 0.85 पे, 0.85 पे, 0.85 एंटर कर दिया हमने, ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तीनों एंट्रीज हो गई, जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी एंट्रीज कर दी हमने, समरी। अब समरी करने के बाद क्या हुआ, सिनारियो समरी, सिनारियो समरी, सिनारियो समरी पाइवट रिपोर्ट, ठीक है जी, सिनारियो समरी पाइवट रिपोर्ट। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिनारियो समरी चाहिए, पाइवट टेबल नहीं यूज कर रहा हूँ, सिनारियो समरी, ओके। अब देखो क्या होएगा, एक नया टेबल खुल गया जिसमें उसने बता दी वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से कि भाई जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, HDFC ने, ये देखो आप यहाँ पे सेल नंबर उसमें बता रखा, ICI ने 9% पे इतनी EMI बना के देगा, HDFC इतनी बना के देगा, PNB इतनी बना के देगा। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, एक बार रिपीट करूंगा इस प्रोसेस को पूरे को मैं, इस प्रोसेस को पूरे को रिपीट करेंगे, ठीक है, एक बार ही क्लियर कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, सिनारियो समरी में वापस जाते हैं, सॉरी एजुकेशन लोन में। अब देखते हैं तीनों चीजें अगर मेरे को लेनी हो, तीनों चीजें फिर से, व्हाट इफ सिनारियो मैनेजर, पुराने डिलीट कर रहा हूं मैं सारे, पुराने डिलीट कर रहा हूं मैं, ये डिलीट हो गया पुराना मेरे पास। अब यहाँ पे ऐड, ऐड सिनारियो मैनेजर पहला मैं कहता हूँ PNB का था मेरा, PNB। अब यहाँ पे मैं एक से ज्यादा सेल भी दे सकता हूँ, मैंने कहा कि तीनों पैरामीटर्स ही चेंज कर दूं, तीनों पैरामीटर्स चेंज करने पे जाता हूं मैं, ये हो गया, ओके। अब देखो वो कह रहा है, पूछ रहा है आपसे 50,000 24 महीने के लिए 0.9% या 9%, ओके। दूसरा PNB के बाद आपके पास आ गया SBI, SBI। अब यहाँ पे फिर से आपने सिलेक्ट कर लिया तीनों, ओके। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, लेटर से मैंने महीने चेंज कर दिए, मैंने उनसे 36 महीने के लिए लोन मांगा, ओके, ऐड। तीसरा मैं गया ICICI के पास, यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ गई, ओके, ठीक है। अब इनसे मैंने 50,000 का नहीं 5 लाख का लोन ले लिया, 5 लाख का लोन ले लिया, ओके, ठीक है जी। अब एक और ले लेते हैं, PNB के बाद SBI एक्सिस पे चले गए, एक्सिस के पास गए, इनसे भी तीनों चीजें इंटर करवा ली, एंटर, और यहाँ पे मैंने कर दिया 8% पे लोन, 8% पे लोन, ओके, ठीक है जी। अब समरी पे क्लिक करेंगे, समरी क्लिक करके सिनारियो समरी, ओके। अब देखते हैं क्या आएगा, ये देखो उसने एक टेबल रिपोर्ट खोल दी, ठीक है, करंट वैल्यूज पे ये बन रही थी जो आपने पहले इनपुट करी थी, देखो उसका दे रहा है, PNB का 9% सेम पे आ रहा है, SBI का 50,000 36 महीने के लिए 9% पे ये, ICI का 5 लाख 24 महीने पे ये, ठीक है जी, एक्सिस का ये। तो यहाँ से आप वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। एम आई क्लियर? करके देखो बेटे, एक बार ये बना के देखो।
सर मेरी वैल्यूज अब सेम आ रही हैं डेटा वैल्यूज वाली, मतलब कपिल क्या मतलब हुआ इस बात का बेटे? आप डेटा को चेंज करोगे तभी होगा ना। रिजल्ट सेल मिस हो गए, रिजल्ट सेल मिस नहीं हो रहे बेटे, रिजल्ट सेल की हेडिंग है और ये डेटा है रिजल्ट सेल का। प्रदीप क्लियर होगा ना सबको? व्हाट इफ एनालिसिस से हम क्या कर सकते हैं? 3 चीजें हम कर पाए हैं अभी तक। एक सेल से मल्टीपल सेल से इनपुट चेंज करवा ली हमने, ठीक है जी, और रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए। किसी को डाउट बेटा इस टीप में? अब किसी को डाउट? काफी अच्छा टूल है ये। हो गया सबका? चलें आगे। तो हमने 3 चीजें कर ली, गोल सीक, डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर। अब लास्ट हमारे पास आता है, लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है, रुको एक मिनट, इसके अलावा एक और शीट भेजी ना मैंने, वो ओपन करो, डिसीजन मेकिंग। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब होगी स्क्रीन शेयर, दिख रहा होगा सबको? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज होती है, सॉल्वर। सॉल्वर जो है वो, ये ना क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो आपके पास व्हाट इफ एनालिसिस है उसके अंदर 3 चीजें कौन सी माइक्रोसॉफ्ट ने खुद दे रखी हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने गोल सीक, डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर ये खुद दिया हुआ है। लेकिन जो सॉल्वर है वो वीबीए की देन है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की देन है, बट ये अंदर कहीं ना कहीं मैक्रो बन के पड़ा होता है, ठीक है। इट्स नॉट, इट्स एन इंटीग्रेटेड पार्ट। किसी बंदे ने बनाकर दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अंदर उसको इनहेरिट कर लिया। तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट नहीं है। अब बात आती है सॉल्वर लेंगे कैसे। अगर आप डेटा में जाएंगे, ठीक है जी, अगर आप डेटा में जाएंगे तो डेटा के अंदर आपको व्हाट इफ नहीं दिखेगा, ठीक है। पहले तो कंट्रोल एस इनेबल कर लिया, ठीक है जी। डेटा में गए, अब डेटा में अगर हम जा रहे हैं तो व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू आप देखो 3 ही चीजें आ रही हैं, सॉल्वर नहीं आ रहा है, सॉल्वर नहीं आ रहा है। तो सॉल्वर को लेके आने का तरीका क्या है? सॉल्वर को लेके आने का तरीका है प्रेस ऑल्ट टी आई, ऑल्ट टी आई, ऑल्ट टी फिर आई। आप देखो यहाँ पे लिखा आ गया होगा आपके पास सॉल्वर एड इन, ऑल्ट टी आई, टी फॉर टैप, आई फॉर इंक, ऑल्ट टी आई।
एम आई क्लियर? आ गया होगा? एड इन पे क्लिक करके ओके कर दो, वो थोड़ा सा टाइम लेगा और आप देखोगे व्हाट इफ एनालिसिस के साथ में ही सॉल्वर बना आ गया होगा, सॉल्वर बना आ गया होगा। आ गया सॉल्वर बना हुआ सबका? अब देखो सॉल्वर में थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? हम सबसे पहले समझते हैं ये वाली चीज, यहाँ पे सेकंड शीट खोलना ट्रांसपोर्ट मैनेजर, और उसका ये बीच वाला ग्रे वाला पार्ट डिलीट कर लेना, ग्रे वाला पार्ट डिलीट कर लेना। ग्रे वाला पार्ट डिलीट कर लेना। अब देखो सॉल्वर में ना दो चीजें होती हैं, एल्गोरिदम और ऑप्टिमाइजेशन। एल्गोरिदम और ऑप्टिमाइजेशन। एल्गोरिदम का सिंपल मीनिंग क्या है? जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। अगर आप चाय बनाने का एल्गोरिदम पूछो तो क्या आएगा कि सबसे पहले पैन को वॉश करो, उसमें पानी डालो, उसको रख लो आप गैस के ऊपर, उसमें चाय डालो, फिर उसमें चीनी डालो, फिर दूध डालो। ठीक है, वो स्टेप्स हो गए। और ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ठीक है जी, अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो लेटर से मैं कहता हूं आपके घर से कॉलेज तक के 3-4 रास्ते हैं, कॉलेज तक के 3-4 रास्ते हैं। तो आपका मेथड क्या होगा? बस से आ गए, एल्गोरिदम क्या हो सकता है? बस से आ गए, कार से आ गए, पैदल आ गए, हॉस्टल में रह लिए, यही एल्गोरिदम है आपके। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अगर आप मेरे को कहते हो कि सर मुझे वो रूट बताओ जिसमें सबसे कम ट्रैफिक हो, ठीक है जी, तो मैं आपको क्या ऑप्टिमाइज करके दूंगा? वो रूट करके दूंगा जो आपका सबसे कम ट्रैफिक वाला होगा। आप कहते हो सर ट्रैफिक ज्यादा हो, थोड़ा टूटी फूटी लेकिन टाइम कम लगे, लेकिन टाइम कम लगे, ठीक है जी, तो उस केस में क्या होगा? आपका टाइम ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी आपको। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम वो चीज सिलेक्ट करें जिससे हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाए, ठीक है जी। एल्गोरिदम में बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन हमें स्टेप्स वो फॉलो करने पड़ेंगे, हमें ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स करनी पड़ेंगी जिससे हमारा मिनिमम आंसर आ जाए या मैक्सिमम आंसर आ जाए, या जो भी मैं कंडीशन की सब्जेक्टिविटी चाहता हूँ वो चीज आ जाए, सब्जेक्टिविटी चाहता हूँ वो चीज आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों का मीनिंग एल्गोरिदम का? ठीक है जी, एल्गोरिदम का और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, एल्गोरिदम हो गए स्टेप्स, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया जो डिजायर्ड, ठीक है जी, आपने करना है, जो डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए उसके लिए आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे। क्लियर है बेटे सबको? ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सॉल्वर के दो बेसिक फंडामेंटल बताओ, तो वो फंडामेंटल क्या है आपके सॉल्वर के? एल्गोरिदम एंड ऑप्टिमाइजेशन। एम आई डन? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे अगर आप टेबल को ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आईटी कंपनी वांट्स टू सेंड लैपटॉप फ्रॉम इट्स 3 प्रोडक्शन ब्रांचेस टू 4 सिटीज। अगर आप ऊपर का टेबल देखो, अगर आप ऊपर का टेबल देखो ये वाला, तो यहाँ पे उसने क्या बता रखा है? ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, और यहाँ उसने क्या बता रखी है? सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। और ये क्या है? द कॉस्ट इज फॉर 1 लैपटॉप, यानी कि ब्रांच 1 से दिल्ली भेजने में एक लैपटॉप को 34 रुपीज लगते हैं, ब्रांच 1 से मुंबई भेजने में 26 रुपीज लिखते हैं, ब्रांच 1 से चेन्नई जाने में 29 रुपीज लगते हैं, और ब्रांच 1 से कोलकाता जाने में 31 रुपीज लगते हैं। ब्रांच 2 से दिल्ली 70, ब्रांच 2 से चेन्नई 28, ब्रांच 3 से मुंबई 29, ब्रांच 3 से कोलकाता 38। क्या सबको ऊपर वाला ग्रिड क्लियर हो गया क्या? व्हाट इज इट शोइंग? या आपको ब्रांच से किसी भी सिटी को एक लैपटॉप भेजने की कॉस्ट दे रहा है। क्लियर हो गया जी सबको? अब नीचे वाला टेबल समझाता हूँ। नीचे वाले टेबल को उसने उसने क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो।
हाउ शुड द लैपटॉप बी मूव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट, यानी कि हमें इस ग्रिड को फिल करना है, हमें इस ग्रिड को फिल करना है, इस ग्रिड को, ये जो ग्रिड मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस ग्रिड को फिल करना है हमें, ठीक है, हमें इस ग्रिड को फिल करना है। अब टोटल का मतलब क्या है, यहाँ देखो मूविंग कॉस्ट आ रही है ब्रांच 1 से दिल्ली की, ब्रांच 1 से मुंबई की, ब्रांच 1 से चेन्नई, ब्रांच 1 से कोलकाता, ब्रांच 2 से दिल्ली, ब्रांच 2 से मुंबई, ब्रांच 2 से चेन्नई, ब्रांच 2 से कोलकाता। सिमिलरली ब्रांच 3 से दिल्ली, ब्रांच 3 से मुंबई, ब्रांच 3 से चेन्नई और ब्रांच 3 से कोलकाता। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल क्या है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी एंटर करते हो, लेटर से 1 एंटर करता हूँ मैं, देखो आप ये टोटल में 1 आ गया, यहाँ 2 एंटर करता हूँ, यानी कि ब्रांच 1 से दिल्ली अगर मैं 1 लैपटॉप भेजता हूँ, ब्रांच 1 से मुंबई अगर मैं 2 लैपटॉप भेजता हूँ, ब्रांच यहाँ से 4 लैपटॉप भेज रहा हूँ और यहाँ से 5 भेज रहा हूँ, तो आप देखो इन सब का टोटल मुझे कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन सब का टोटल मुझे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। रो वाइज टोटल यहाँ पे सारी रोज का टोटल ऐसे मिलेगा यहाँ पे, और कॉलम वाइज आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ, ये देखो ये टोटल यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, किस स्टेट से टोटल कितने लैपटॉप्स जा रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। बोलो, पता लग गया टोटल्स में क्या आ रहे हैं, रो और कॉलम के टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स। अब आप देखो यहाँ पे ये चीज फिक्स्ड है मेरी, ये चीज फिक्स्ड है, यहाँ पे ये चीज फिक्स्ड है। अवेलेबल का मतलब वो क्या बता रहा है कि ब्रांच 1 में 500 लैपटॉप अवेलेबल है, ब्रांच 2 में 400 लैपटॉप अवेलेबल है, ब्रांच 3 में 400 लैपटॉप अवेलेबल है। सिमिलरली दिल्ली की रिक्वायरमेंट क्या है 100 लैपटॉप की, मुंबई की क्या है 300 की, चेन्नई की क्या है 350 की, और कोलकाता की कितनी है 300 की रिक्वायरमेंट है। अब कॉस्ट देखो, जैसे मुझे पता है कि ब्रांच 1 से दिल्ली जाने में कितना रुपया लगता है एक लैपटॉप को 34, द मोमेंट में यहाँ पे 1 डालता हूँ, कॉस्ट में देखना क्या होएगा, लास्ट कॉलम कॉस्ट में 34 हो गया, हाँ है ना 34 हो गया, और यही इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है टोटल कॉस्ट में, यही इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है टोटल कॉस्ट में। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, 2 लैपटॉप, एक 34 का तो 2 कितने के होने चाहिए, एक अगर 34 का है तो 2 कितने के होने चाहिए 68, चेक करके देखना कॉलम के अंदर 98 कौन कह रहा है शॉलिन, मैथ को मार दो, 2 इंटू 64, 2 इंटू 34 68 होता है आजकल, ये देखो 68 हो गया। बोलो क्लियर है जी ये, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है, आप देख सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट, वो फॉर्मूला लगा के बनाया हुआ है, वो चीज पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बना चुके हो आप। एम आई क्लियर विद दिस थिंग भाई, स्ट्रक्चरिंग क्लियर होगी मेरी प्रॉब्लम की। यहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट दे रखी है, यहाँ पे हमें टेबल बनाना है, जिस टेबल में हमने इस वाली वैल्यूज को इनपुट करना है, हमें अपने आप नहीं बनानी है वैल्यूज, हमें कंप्यूटर को देनी है कि तू हमें बेस्ट बना के दे सबसे सस्ती कॉस्ट वाला। ये टोटल हो गया आपका, ये अवेलेबल, ये टोटल स्टेट वाइज, ये उनकी रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे कॉस्ट। अब आप देखो हमने सबसे पहले किस चीज पे फोकस करना है, हर बारी जब भी आपने सॉल्वर को यूज करना है तो आपने एक सेल पकड़ना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट को क्या चाहता हूँ, मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट को क्या चाहता हूँ मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। तो मेरी जो अल्टीमेट कॉस्ट आ रही है वो इस सेल से आ रही है, इस सेल से, यस नो। तो इस सेल की कॉस्ट को अगर मैं मिनिमम कर दूं, इस सेल की कॉस्ट को अगर मैं मिनिमम कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, यानी कि इसको मुझे ऑप्टिमाइज करना है। बताओ भाई, ये सबको समझ आ गई ये बात कि इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अभी नया हो, आपको लॉजिक नहीं पता लग पाएगा कि किस चीज को मिनिमाइज करना है। तो मैंने आपको बाय डिफॉल्ट खुद बता दिया कि भैया इसको मिनिमाइज करेंगे हम। तो अब इसको मिनिमाइज करने के लिए, हाँ जी बिल्कुल ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम है अभी, ये जीरो करने के लिए सॉल्वर में जाते हैं, सॉल्वर का टेबल खुल गया, पहले तो रीसेट ऑल कर लो, सॉल्वर खोलो रीसेट ऑल कर लो, सॉल्वर खोलो रीसेट ऑल कर लो, रीसेट ऑल से सारे खत्म हो जाएंगे जो आगे पीछे। एक मिनट होल्ड करना।
खोल लिया बेटे सबने? अब देखो सेट ऑब्जेक्टिव, सेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको इस सेल के ऊपर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेल के ऊपर, तो इसको सिलेक्ट कर लो। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इस सेल को क्या करना है? मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम पे भी क्लिक कर दिया। सेल जिसको मिनिमम करना है, मिनिमम, और ये कर लिया हमने। बोलो क्लियर है जी? बोलो क्लियर है? अब अगला क्या है? बाय चेंजिंग द वेरिएबल सेल्स। वेरिएबल सेल्स कौन से हैं मेरे? ये सेल वेरिएबल है मेरे, इसको सिलेक्ट कर लो। ये सेल्स वेरिएबल हैं, इसको सिलेक्ट कर लो। बोलो क्लियर है बेटे? ये दो चीजें क्लियर हो गई। जिसको आपने सेट करना है वो क्या सेट करना है? मिनिमम, उसको सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद वेरिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, पक्का देखो ये चीज करवाई नहीं होगी, शायद बाकी क्लासेस में नहीं हुई होगी ये। अब आगे आते हैं सब्जेक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स। सब्जेक्टिविटी कंस्ट्रेंट्स, अब इसमें कंस्ट्रेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए? कंस्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए? देखो, जब बंदे को कस्टमर की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी पहला कंस्ट्रेंट नहीं होगा। सबसे पहले कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना शुरू करो। कस्टमर कौन है मेरा? अलग अलग स्टेट्स। कस्टमर कौन है मेरी? अलग अलग स्टेट्स हैं। मेरे माउस को ध्यान से देखो, और हर एक स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो मुझे पूरी करनी जरूरी है, पूरी करनी जरूरी है। यानी कि जो मेरे ये वाले टोटल आने चाहिए, ये वाले टोटल जो मेरे आने चाहिए, नीचे ले देखो, रो में जो टोटल आने चाहिए वो किसके इक्वल होने चाहिए? रिक्वायरमेंट के इक्वल होने चाहिए। तो पहला कंस्ट्रेंट के लिए ऐड, ऐड का सेल आ गया, ये रेफरेंस रेंज सेलेक्ट कर ली, शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू ये चीज, टोटल शुड बी इक्वल टू रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। ओके करेंगे, ये देखो आ गया यहाँ पे पहला कंस्ट्रेंट। करके देखो पहला कंस्ट्रेंट, करके देखो पहला कंस्ट्रेंट। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं रिपीट करूंगा। सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट रिपीट करूं बेटे? अब यहाँ पे लॉजिक है सारा का सारा हैरी। यहाँ पे हमें चाहिए टोटल को इक्वल करना रिक्वायर्ड के, तो मैंने करा कैसे? ठीक है जी, यहाँ देखो डिलीट कर रहा हूँ, ऐड करूंगा। अब ऐड में मुझे क्या चाहिए? रेफरेंस सेल। इस वाले सेल्स की वैल्यू शुड बी इक्वल टू रिक्वायर्ड सेल्स की वैल्यू। ओके कर दो। एम आई क्लियर? ठीक है, अब दूसरे में ऐड करना है हमने, दूसरे में ऐड करना है। अब दूसरे में कैसे ऐड करेंगे हम? अब देखो ये वाला टोटल जो हर एक ब्रांच का टोटल है, इसका मतलब क्या है कि किस ब्रांच ने कितने भेजे हैं, किस ब्रांच ने कितने भेजे हैं। और ये क्या है? अवेलेबल। अब या तो वो सारे के सारे अवेलेबल भेज देंगे, या अवेलेबल से थोड़े कम रह जाएंगे। या तो मेरे पास 500 अवेलेबल है, 500 में से मैं 400 भेज पाऊंगा, 450 भेज पाऊंगा, 500 के 500 भेज दूंगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि 500 में से 510 भेज दूंगा, 500 में से 510 भेज दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला टोटल जो आना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए अवेलेबल के, लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। इसमें दो ही कंस्ट्रेंट थे, पता लग गया ना उसमें रिक्वायरमेंट को इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमने हर शहर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हर शहर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है हमने, ठीक है जी, हर शहर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और अवेलेबिलिटी को हमने लेस देन इक्वल टू क्यों रखा, क्योंकि अवेलेबल से या तो कम भेजेंगे या उसके बराबर भेजेंगे। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अब दोनों कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद कि लास्ट में बटन आ रहा है सॉल्व, लास्ट में बटन आ रहा है सॉल्व, ठीक है जी, कर दो प्रेस, ये लो जी, ठीक है, ओके कर देना यहाँ पे। लो ये देखो आपके पास आपकी मिनिमम कॉस्ट आ गई 30,800 रुपए, इससे नीचे की कॉस्ट पे पॉसिबल नहीं है। इसने आपको लाखों करोड़ों जितने सोल्यूशन इसके बाद बन सकते होंगे इसने सारे लगा के देख लिए 10 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। इसको सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू, ये ना बेसिकली आपका ऑपरेशन रिसर्च है जो आपने भी पढ़ना है, ये उसकी एप्लीकेशन देखी है हमने यहाँ पे। सॉल्वर निकालने का बेटा ऑल्ट टी आई, ऑल्ट टी फॉर टैप, आई फॉर इंडिया। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, वहां से आपको पता लगेगा। एक बार फिर एप्लीकेट करके देखिए बेटे लॉजिक इसका, एक और शीट पे, एक और शीट पे करके देखें लॉजिक एप्लीकेट। चलो ये खोलो रिसोर्स मैनेजमेंट वाली शीट, ये अंदर के ये सेल्स डिलीट कर लेना, यहाँ पे अंदर के सेल्स डिलीट कर लेना। हाँ जी, अब इस डेटा में मैंने आपको क्या दे रखा है, लेटर से मैंने यहाँ पे आपको ना इन 15 मेरे मैं ह्यूमन रिसोर्स वालों के काम की चीज है वैसे तो ये, तो समझेंगे एक बार इसको। क्या बोला मेरे को, मेरे मैनेजर ने बोल दिया, आई एम एन एचआर मैनेजर, जो मेरा मौलिक है उसने बोला कि यार 15 फ्रेशर हायर कर लो। किस में हायर कर लो, इन टेक्नोलॉजीज में हायर कर लो, ठीक है जी। अब मैंने 15 फ्रेशर बुला लिए, हायर कर लिए। अब हर बंदा जरूरी नहीं कि मेरी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, दे आर गुड प्रोग्रामर्स बट दे आर गुड प्रोग्रामर्स इन डिफरेंट वर्टिकल्स, या उनका सबका कंफर्ट जोन अलग अलग है। तो मैंने उनसे क्या पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुम कौन कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो, और मैंने उनसे ग्रिड फिल करवा लिया। आप देख सकते हो लास्ट टाइम में मैंने क्या कह रखा है, एम्प्लॉय प्रेफरेंस 1 फर्स्ट चॉइस है, 10 लास्ट चॉइस है, कि भाई इनको 1 से लेके 10 तक ग्रेड कर दो। अरविंद पांडे ने ये ग्रेड कर दिया। अरविंद पांडे कहता है मैं बेस्ट हूँ एएसपी में, उसके बाद जावा, फिर वीबी पसंद है मुझे, फिर एचटीएमएल है, फिर सीक्वल है, ठीक है जी, फिर सी शार्प है, उसके बाद क्वाड पसंद है, उसके बाद मेरे को आपका सैप पसंद है, और लास्ट में ओरेकल पसंद है, लास्ट में ओरेकल पसंद है, ठीक है जी। ऐसी सारे बंदों ने अपने अपनी प्रेफरेंसेस दे दी मुझे। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने जो 15 बंदे रखे हैं, ठीक है जी,
ये अपने पसंद के डिपार्टमेंट में जाएं, ये अपने पसंद के डिपार्टमेंट में जाएं। उससे मेरा बेनिफिट क्या होगा? एम्प्लॉय भी खुश, अगर एम्प्लॉय खुश होकर काम करेगा तो सही काम करेगा, अपने स्ट्रॉन्ग जोन में काम करेगा। और 15 लोग तो मैं दे ही चुका हूँ, 15 लोग तो मैं दे ही चुका हूँ, ठीक है जी। तो अब मैंने अगर बंदे एक टेक्निक बनानी है जिससे मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि अब कौन सा बंदा किस में जाए तो मेरी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा? उसके लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा? आप देखो, पहले तो मैंने एक ग्रिड बनाई दी है, ये वाला, ये ग्रिड बनी गया, ये ग्रिड। अब यहाँ पे मैंने टोटल में 0 लगाया, 0 लगाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं मैनुअली एंटर करता हूँ, मैं मैनुअली क्या एंटर करवाना चाहूंगा कि जिस डिपार्टमेंट में अरविंद पांडे जा रहा है ना, वहां पे 1 आ जाए, और जिस डिपार्टमेंट में वो नहीं जा रहा वहां पे 0 आ जाए, वहां पे वो 0 आ जाए, ठीक है जी। तो लेटर से वीबी में उसको मैंने डाल दिया, बाकियों मैंने उसको डाला नहीं। ये देखो, ऐसे कुछ एंटर हो गया। इससे क्या पता लग गया कि अरविंद पांडे कहाँ चला गया? पहले में। सेकंड में कहता हूँ, जो आपकी यहाँ पे छवि है, छवि चली गई ASP.NET में, ठीक है जी, ये हो गया। सो ऑन। आप देखो, हर एक रो में मैं एक 1 1 1 लगाता रहूंगा। अगर मैं कहीं पे 2 1 लगा देता हूँ, कहीं पे मैं 2 1 लगा देता हूँ, तो आप देखो छवि जो है वो ASP में भी जा सकती है, PHP में भी जा सकती है। क्या छवि एट अ टाइम 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकती है? एट अ टाइम 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकती है छवि। तो इसका मतलब जैसे ही मेरा टोटल, ये वाला टोटल देखो, ये टोटल जो आ रहा है मेरा, ये टोटल अगर 1 से बड़ा आ गया तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक एरर जनरेट हो रहा है। यहाँ पे बोलो, एरर जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब इस टोटल का मेरे को बेनिफिट क्या है कि हर एक रो का टोटल क्या होना चाहिए? 1। जो मेरा एक फार्म में कंडीशन बन सकती है कि जो टोटल की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए, टोटल की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन बन सकती है ताकि मैं कहीं पे भी 2 वैल्यूज को एंटर ना करवा पाऊं। लॉजिक क्लियर हुआ जी? टोटल का मैंने क्यों दिया है यहाँ पे? अब देखो, ये तो मैंने कस्टमर, ये तो इनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से पूछी। मेरे को अगले दिन सवेरे हर एक टेक्निकल लीड का भी आ गया कि भाई हमारी भी रिक्वायरमेंट ले ले, तूने उनकी तो पूछ ली है, सारे बंदे ASP में थोड़ी बैठा दूंगा मैं, ठीक है। सारे बंदे कह देते हैं मुझे ASP करनी है तो 15 बंदे थोड़ी ले लूंगा ASP में। तू कैसे कर, हमारी रिक्वायरमेंट्स ही हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स ही हैं। लास्ट में देखो, VB में 1 ही बंदा चाहिए, जावा में 2 बंदे चाहिए, ASP में 3 बंदे चाहिए, HTML में ये चाहिए, PHP में ये चाहिए, SQL में ये चाहिए, सो ऑन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इनका टोटल भी इंपॉर्टेंट हो गया मेरा। जैसे ही मैंने ईशा को भी VB में डाला, जैसे ही मैंने ईशा को भी VB में डाला, तो आप देखो VB के 2 लोग हो गए, लेकिन रिक्वायरमेंट एक की है। तो यहाँ पे भी एक फिल्टर लगाना पड़ेगा कि जो कॉलम वाइज टोटल है वो रिक्वायरमेंट के टोटल से एक्सीड ना करे, हाँ है ना? दोनों क्लियर हुए दिए? इससे दोनों बंदे खुश हो गए। लोगों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम, डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से काम। 2 कंडीशंस हो गई, एक लोगों के हिसाब से लगेगी, ठीक है जी, कि हर एक बंदा एक ही टेक्नोलॉजी में जाए, और दूसरा हर एक टेक्नोलॉजी वाले के पास जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे कम या उससे बराबर ही लोग पहुंचे, या उसके बराबर ही लोग पहुंचे, कम भी लेते हैं हम। अब ये सारा टेबल क्लियर हो गया होगा आपको, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने क्यों बनाया, ठीक है जी। सम का फॉर्मूला लगा और कुछ नहीं किया। अब देखो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस समझो, परफॉर्मेंस क्या है? आप ध्यान से अगर देखो, थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ टेबल को मैं, ये देखो 1 से लेके 10 तक, इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ। अब अरविंद पांडे का स्कोर क्या है? ASP में 1, यानी कि अरविंद पांडे की जो प्रायोरिटी है वो क्या है? जो प्रायोरिटी अरविंद पांडे की वो क्या है? जावा या ASP.NET? जावा की ASP.NET? ASP है क्योंकि उसने 1 रैंक करा है उसको, ASP है। तो अगर मैं ASP में 1 देता हूं उसको, तो 1 आ गया, यस नो? 1 आ रहा है देखो परफॉर्मेंस में, सॉरी प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अगर मैं यहाँ पे उसको 0 दे देता और C# में उसको या ओरेकल में बिठा देता,
ओरेकल में देखना प्रेफरेंस में क्या आएगा। ओरेकल में क्या हो गया 10, ओरेकल में क्या हो रहा है 10, हाँ है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ, जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इस वाली जगह पे मैं जो भी वैल्यू लेता हूँ, इधर देखो इस वाली वैल्यू, इस वाली जगह पे मैं जो भी वैल्यू लेता हूँ, जो भी वैल्यू लेता हूँ वो क्या हो रही है, वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। किस वैल्यू से, किस वैल्यू से, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, आप देखना सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, इधर चेक करो, ये देखो सम ऑफ प्रोडक्ट। वो करेगा क्या, जैसे यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं, यहाँ 1 ले लिया मैंने, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0। तो आप देखो इस वाली प्लेस पे क्या आ रहा है उसका 1 इंटू 10 और इस वाली प्लेस पे 1 इंटू 3, दोनों को ऐड करके वो क्या दे रहा है प्रेफरेंस में 13, प्रेफरेंस में मुझे वो क्या दे रहा है 13 दे रहा है। पता लगा प्रेफरेंस का टोटल कैसे बन रहा है हर बारी, सम ऑफ प्रोडक्ट लगा दिया हमने ऊपर नीचे के अंदर, सम ऑफ प्रोडक्ट लगा दिया ऊपर नीचे के अंदर। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल है बेटे, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी कि हम कैसे जज कर पाएंगे। ये एक टूल है जिसका रिसोर्स मैं समझा रहा हूँ आपको कि कैसे चलाते हैं हम इसको, आप प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेजुअली आपका वो कॉन्सेप्ट गेन हो जाएगा। अब देखो जो मेरा प्रेफरेंस स्कोर आना चाहिए वो कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए। अगर मेरा प्रेफरेंस स्कोर की बात करूं मैं, हर एक बंदे का प्रेफरेंस स्कोर क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए। आकांक्षा ने बोला कम, वेरी गुड। एनीवन एल्स, शालिन भी कह रही है लेस, वेरी गुड। और कोई मोर वाला, मुस्कान कह रही है मोर। मुस्कान आप गलत हो, क्यों? आप देखो बेटे, अगर एएसपी की बात करें 1, अगर मैं एएसपी दे देता हूं 1, तो आप देखो इसका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है जी, इसका स्कोर कितना आ रहा है। अगर मैं एएसपी में ही इसको 1 दे देता हूं तो आप इसका स्कोर देखना प्रेफरेंस में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं। मेरे को प्रेफरेंस का टोटल जो है वो 1 चाहिए या ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर मैं बेटे उसको उसकी प्रेफरेंस का काम नहीं देता हूं, मैं उसको ओरेकल दे देता हूं, तो आप देखो उसका स्कोर बढ़ गया। यानी कि अगर प्रेफरेंस का स्कोर बढ़ रहा है तो बंदे को अपना काम, ठीक है, पसंद का नहीं मिल रहा। लॉजिक समझ आया? प्रेफरेंस मैंने क्यों लगाई, प्रेफरेंस से हुआ क्या, अगर प्रेफरेंस का स्कोर बढ़ेगा तो काम उसको उसकी पसंद का नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हर एक का प्रेफरेंस स्कोर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हर एक का प्रेफरेंस का स्कोर मिनिमम होना चाहिए। अब सॉल्वर की प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्वर तो एक ही जगह पे लगता है नहीं, सॉल्वर तो एक ही सेल पे लगेगा, मल्टीपल सेल्स पे लगेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, अगर ये सारी वैल्यूज मिनिमम होंगी, अगर ये सारी वैल्यूज मिनिमम होंगी तो इसका सम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। इसका सम भी क्या होना चाहिए, मिनिमम। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? हाँ जी, लॉजिक समझ आया, ब्रेकअप कैसे होता जा रहा है। अब यहाँ पे 3 फिल्टर लग गए मेरे, टोटल वाला फिल्टर कि टोटल जो है वो 1 होना चाहिए, टोटल और रिक्वायरमेंट बैलेंस होनी चाहिए, और तीसरा क्या है कि सम क्या होना चाहिए, मिनिमम। सम क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो हमें हमारे तीनों फिल्टर मिल गए, इसके अलावा और कोई फिल्टर दिख नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करा, सॉल्वर पे गए, सॉल्वर को रेफरेंस दे दिया। पहली बात तो रीसेट ऑल कर लो पिछले को हटाने के लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये मिनिमम सम, मिनिमम सम, मिनिमम बाय चेंजिंग वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, ये वाले वेरिएबल दे दिए जी। अब कंस्ट्रेंट्स ऐड करेंगे। पहला कंस्ट्रेंट क्या था कि ये वाले जो रेफरेंस सेल हैं आपके, ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई अपनी, पहले इसको भी देख लेते हैं। आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो वैल्यूज मैं एंटर करूंगा, यहाँ जो मैं वैल्यूज ये एंटर करूंगा, ये भी तो 0 और 1 में चाहिए। अगर किसी ने 2 लगा दिया तो भी तो पंगा पड़ जाएगा, किसी ने 2 लगा दिया तो पंगा नहीं पड़ जाएगा। तो एंटर करवाते हुए ये सेल यहाँ पे मैं बाइनरी दे देता हूँ, BIN, यहाँ पे बाइनरी ऐड। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट के अंदर मैंने क्या कर दिया कि इन वैल्यूज के अंदर सिर्फ 0 और 1 ऐड होगा। क्लियर? सेकंड कंस्ट्रेंट, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू 1, हाँ है ना।
ओके, 2 कंस्ट्रेंट। तीसरा कंस्ट्रेंट ये वाली वैल्यूज जो होनी चाहिए आपकी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट के इक्वल होनी चाहिए। हाँ है ना? हो गया ओके। आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव सेल है वो मिनिमम होना चाहिए, जिसमें चेंजेस होने हैं वो सिलेक्ट हो गए। 3 कंडीशंस थी कि इनपुट में 0 और 1 की वैल्यू ही दे पाऊं, मिनिमम सेल्स, ठीक है, टोटल सेल की वैल्यू 1 हो, और जो कंडीशन हमारे पास है टोटल और रिक्वायरमेंट की वो इक्वल हो, टोटल और रिक्वायरमेंट की वो इक्वल हो। ठीक है जी, किस पे जाएंगे? सॉल्व पे। लेट अस सी द मैजिक। ओके, आप देख सकते हो हर एक बंदा ट्राई किया उसने कि अपनी बेस्ट पोजीशन पे आए, और ऐसा नहीं होगा कि हर एक बंदा ही अपनी वन वाली पोजीशन पे होगा, ठीक, क्योंकि ऐसा अगर करने लग गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, फिर तो पॉसिबल ही ना हो, क्या पता सोल्यूशन में। वही कह रहा हूँ बेटे, आपने जो आकाश पूछा है ना, मैंने अभी उसका आंसर कर दिया आपको। क्या आंसर करा है मैंने आपको? कि भाई जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा अपने वन वाले में ही आएगा, वो चेंज होके, लेकिन ये बेस्ट आ गया, इससे मिनिमम नहीं दे पाएंगे हम। ये जो मिनिमम 25 आ रहा है ना यहाँ पे, इससे नीचे इसके पास अवेलेबल नहीं आ रहा होगा। तो जरूरी नहीं कि हर बंदा अपने वन वाले चॉइस में ही आए, बट मेजोरिटी इसमें बंदे अपने वन वाले चॉइस में होंगे। बेटे लास्ट के 2 कंस्ट्रेंट देखो, मेरे कंस्ट्रेंट ऐसे नहीं समझ आएंगे। कंस्ट्रेंट में अपने को क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले कि इस वाले सेल्स में 0 और 1 ही एंटर हो, 0 और 1 ही एंटर हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट दिया? ये देखो, बाइनरी, इक्वल टू बाइनरी कर दिया मैंने, कि बाइनरी का मतलब 0 और 1 में ही वैल्यू एंटर होगी। एम आई क्लियर? 0 और 1 में ही वैल्यू एंटर होगी। सेकंड कंस्ट्रेंट मेरा क्या था? सेकंड कंस्ट्रेंट कि इस वाले टेबल के अंदर 1 नहीं आए। तो ये देखो, रेंज सिलेक्ट करके इक्वल टू 1, रेंज सिलेक्ट करके इक्वल टू 1 आया ना? और तीसरा कंस्ट्रेंट क्या था? डिपार्टमेंट में टोटल लोग जितने भी जाएं वो किसके इक्वल हो? उनकी रिक्वायरमेंट के इक्वल। तो आप देख सकते हो ये वाली रेंज इज इक्वल्स टू ये वाली रेंज, और उसके बाद सॉल्व कर दिया, ओके कर दिया, लो जी ये आ गया आपके पास। ठीक है, ये ऑप्टिमाइजेशन के काम आता है। आप देखो ये बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया आपके पास। क्लियर है बेटे सबको? ये बाइनरी वाले में कुछ नहीं किया हमने जी, ऑल्ट में गए, ये देखो ऐड, जौन सा आपने सेल सिलेक्ट करना है उसको पकड़ लिया। ये सेकंड वाले में ही आ रहा है, इंटीजर, बाइनरी, डेरिवेटिव्स ऐसे करके आ रहा है, तो बाइनरी बिन ऐड, कैंसिल कर दो या ओके कर दो। ठीक है, सॉल्व, ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा सा लॉजिक ड्रिवन है ये, कि कंस्ट्रेंट्स आपको खुद पिक करने होंगे, क्योंकि मशीन है तो मशीन को आप कंस्ट्रेंट्स नहीं दे सकते हो, मशीन को आप कंस्ट्रेंट्स नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं फाइनेंसिस के ऊपर। फाइनेंस वालों के काम की चीज है ये, फाइनेंस वालों के काम की चीज है। आप इधर देखो, मैंने एक सैलरी स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, अरविंद पांडे, लटरम पटरम, ये सारा कुछ। ठीक है जी, मैं एक नया मैनेजर हूँ,
मेरे को आके कंपनी ने बोला यार कोरोना वायरस फैल गया, नुकसान हो गया है, अब ना कॉस्ट कटिंग करनी है थोड़ी सी। ऐसे कॉस्ट कटिंग करनी है कि बंदों को नुकसान भी ना हो और जितनी अपनी पॉकेट है हम उतनी सैलरी अफोर्ड कर पाए, हम उतनी सैलरी अफोर्ड कर पाए। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे कैसे, यहाँ पे हम करेंगे कैसे, मेरे को यानी कि टारगेट सैलरी भरनी है, मुझे टारगेट सैलरी भरनी है अपनी। ऑलरेडी लोग किस में है, 40,000 तक की ब्रैकेट में भी हैं, 26,000 तक की ब्रैकेट में भी हैं। मैं यहाँ पे रैंडम कुछ लेता हूँ, जैसे रैंडम बिटवीन, मैं 15,000 से बंदे 23,000 के बीच में रखना चाहता हूँ। ठीक है जी, मैं इतने बंदे रखना चाहता हूँ डिपार्टमेंट्स में, इतने बंदे रखना चाहता हूँ। इसके अंदर जाके आप वो भी कर लेना, पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल सी। ठीक है जी, वैल्यूज कर दिया मैंने, ये हो गया, ये फिक्स होगी मेरी। इसको क्या हो गया, कंट्रोल हट क्यों नहीं रहा ये हो गया। चलो अब मैंने इतनी ब्रैकेट पे करनी है। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मेरे पास बेसिक पे, HRA, ठीक है, DA, कन्वेंस, परफॉर्मेंस, PF, मेडिकल। जो मेरा मेडिकल वाला कॉलम है, जो मेरा कन्वेंस और परफॉर्मेंस वाला कॉलम है, ये तो सबके लिए फिक्स्ड है, यानी कि इस सैलरी के अंदर मैं इनको चेंज नहीं कर पाऊंगा, हाँ है ना, मैं इनको चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये तो फिक्स्ड है ना सबके लिए। तो आप बताओ बेसिक, HRA, DA और PF में से मैं किसको चेंज करूं, कौन सी ऐसी वैल्यू, इन चारों में से एक वैल्यू ऐसी है जिसपे बाकी तीन डिपेंड कर रही हैं। फाइनेंस वाले आंसर करेंगे। हाँ जी, पीएफ को, अनुज कुमार कह रहा है पीएफ को। नहीं बेटे, पीएफ जो होता है वो परसेंटेज होती है आपकी सैलरी की। अब सीईओ की और पीएन का पीएफ बराबर थोड़ी होगा, एचआरए भी नहीं होगा भाई, तुम्हारे तो फंडामेंटल पुअर हैं। फाइनेंस वालों ऐसा ना करो बेटे, बेसिक पे पर डिपेंड करता है। अगर किसी की बेसिक पे 10,000 है तो उसका HRA, DA और PF वैसा आएगा, किसी की 1 लाख है तो उसका वैसा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरा बेसिक पे है वो डिपेंडेंट है। अगर मैं बेसिक पे में कटौती कर दूं तो HRA, DA और PF उसके अकॉर्डिंग निकलाएगा, हाँ है ना। ठीक है जी, सैलरी के हिसाब से बेटे वो नहीं बताना मेरे को, बेसिक सैलरी को स्ट्रक्चरिंग चेंज करूंगा मैं। सर सैलरी के बेस पे HRA नहीं होगा बेटे, सैलरी के बेस पे ही होगा ना, तो सैलरी कौन सी होगी, बेसिक पे के हिसाब से लगता है ना HRA, जहां तक मुझे पता है। ठीक है ना, अगर किसी की 1 लाख सैलरी है, मैं कहता हूँ उसका 10% मैंने उसको HRA में देना है, तो 1,10,000 दूंगा। किसी की 10,000 है तो एक उसका 10% निकालूंगा। जहां तक मुझे पता है बेसिक पे पर ही होएगा सारा, बेसिक पे पर ही होता है। ठीक है, तो बेसिक पे को अगर मैं डिलीट करता हूँ, लेटर से देखो सारे जीरो हो गए, क्योंकि इंटरनली फॉर्मूला लगा होगा शीट पे कहीं ना कहीं, इंटरनली फॉर्मूला लगा हुआ शीट पे कहीं ना कहीं, हाँ है ना। अब आप देखो, मेरे को इन सेल्स को कहीं ना कहीं क्या करना है, गवर्न करना है, इन सेल्स को गवर्न करना है कहीं ना कहीं मुझे, इन सेल्स को। बट हमने अभी सीखा है कि सॉल्वर जो है वो एक ही सेल पे लगता है, सॉल्वर जो है वो एक ही सेल पे लगता है, हाँ है ना। एक मिनट, एक मिनट बेटे, सॉल्वर जो है वो एक ही सेल पे लगता है, तो यहाँ पे वो गवर्निंग सेल बना ले हम कैसे, इक्वल टू सम, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ दिस, इनका सम। क्योंकि अगर बेसिक पे हर एक की मिनिमम होगी तो उसका सम फिर से क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्या ये बात सबको समझ आई कि मैंने क्यों करा ये वाला, ये मिनिमम क्यों लगाया मैंने।
यहाँ पे सम का फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू सारी मेरी क्या होंगी, ठीक है, मिनिमम होंगी, ये वाली वैल्यूज अगर मिनिमम होंगी तो मेरा सम ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगा। तो मेरा गवर्निंग प्रॉपर्टी ये हो गई। लेट अस गो टू द डेटा टैब, लेट अस अप्लाई सॉल्वर। अब सॉल्वर करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्वर में ये सेल का रेफरेंस दे दिया, वैल्यू फिर से क्या चाहिए, मिनिमम, वैल्यू फिर से क्या चाहिए हमें, मिनिमम, हाँ या ना, मिनिमम चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास क्या होने चाहिए, चेंजिंग सेल्स। कौन से सेल्स चेंज करने हैं हमने, अब ये सेल्स को चेंज करना है, ये सेल्स को चेंज करना है, ये हटा रहा हूं मैं पिछले क्राइटेरिया को, ये सेल हो गया। अब कंस्ट्रेंट क्या होने चाहिए, कंस्ट्रेंट क्या होने चाहिए हमारे पास, कंस्ट्रेंट क्या होंगे, सोचो कंस्ट्रेंट के ऊपर, ये मेजर चीज है। किसको मिनिमम करना है वो समझ आ गया, किसको सिलेक्ट करना है वो समझ आ गया। सैलरी, दो सैलरीज हैं बेटे यहाँ पे, नेट सैलरी, टारगेट सैलरी, किसको लूंगा, नेट सैलरी वो है जो उसको मिलेगी, टारगेट सैलरी वो है जो मैं बनाना चाहता हूं। तो बेसिकली बेटे ये वाली सैलरी मेरी किसके इक्वल होनी चाहिए, इस सैलरी के इक्वल होनी चाहिए जो मुझे टारगेट अचीव करना है। इक्वल टू कर देता हूं ना मैं, लेस छोड़ो, कम नहीं करनी, और ऑलरेडी कटौती लग रही है, ठीक है, इक्वल करनी है हमने, ठीक है जी, इक्वल कर दिया हमने, ओके करें। क्या कह रखा है, अनइक्वल नंबर ऑफ सेल्स, ओके, हमने कुछ गलती करी है यहाँ पे, इन रेफरेंस सेल एंड कंस्ट्रेंट सेल, ओके, कुछ एरर आया है यहाँ पे हमारा, इसको सिलेक्ट करा हमने यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ पे एक बारी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, अब देखते हैं, ओके, ये देखो आ गया। बेटा एक सैलरी से फिक्स नहीं कर रहे ना हम, जो टारगेट मैंने अचीव करना है सबको बराबर प्रोपोर्शनेट में लगना चाहिए, तो मैंने रैंडमली वैल्यूज ले रखी हैं कुछ। सॉल्व करें, आप देख सकते हो आपके पास वैल्यूज आ गई कि इस बंदे की सैलरी अगर आप इतनी रखते हो तो HRA इतना बनेगा, DA इतना बनेगा, ये तो फिक्स्ड है ही, PF इतना बनेगा, मिलाकर सैलरी ये बन गई। देखो टारगेट अचीव हो गया आपका। कंस्ट्रेंट के ऊपर करना है हमने, कहाँ से बताऊं आकाश, कहाँ से बताऊं, बेसिक 0 किया था, ओके, दोबारा देख लो, ये बेसिक उड़ा दिया मैंने सारा। अब आप देखो मेरे को इस सेल को सम क्यों ले रहा हूं मैं मिनिमम, इस सेल का सम मिनिमम क्यों ले रहा हूं मैं, सो दैट मेरे पास क्या हो, ठीक है जी, यहाँ पे 0 इसलिए कर रहा हूँ कि एक सेल के ऊपर रेफरेंस लगता है सॉल्वर में। सॉल्वर पे गए सम लेके, अब मुझे क्या चाहिए, पहली बात तो ये डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका डिलीट कर रहा हूँ मैं, ये हो गया। अब जिस सेल का रेफरेंस आपने देना उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी, और उसके बाद उसको मिनिमम रखा, मिनिमम रखा, मिनिमम रखने के बाद, ठीक है, जिन सेल्स की आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो उसको ले लिया, इसको ले लिया। अब कंस्ट्रेंट क्या है मेरे, कंस्ट्रेंट रेफरेंस सेल। अब देखो कंस्ट्रेंट का मतलब लॉजिक क्या है, मैं चाहता हूं कि मेरी नेट सैलरी जो है वो इक्वल हो जाए किसके, टारगेट सैलरी के, इक्वल हो जाए किसके, टारगेट सैलरी के, नेट सैलरी किसकी इक्वल हो जाए, टारगेट सैलरी के। ओके, सॉल्व, देख लो अपने आप उसने जनरेट करके दे दिया, उसने इन्हीं वैल्यूज को चेंज करके दिया है, इन सब पे फॉर्मूला लगे हुए हैं तो वो अपने आप मल्टीप्लाई करके उसने निकाल दिए। अब आप देख सकते हो ये दोनों सारी सैलरीज बराबर आ रही है, जो टारगेट अचीव करना चाहते थे सैलरीज के अंदर वो कर सकते हो। बोलो जी, क्लियर है सबको ये सॉल्वर की गेम। इस वीडियो को अच्छे से एक बारी देख लेना क्योंकि इसमें काफी अच्छे टूल्स हैं आपके जो लाइफ में आपके काम आएंगे, MIS के अंदर काफी काम आते हैं ये वाले व्हाट इफ एनालिसिस वाले।
सारा कुछ ऑटोमेटेड है, इसमें लॉजिक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट पे काम करना पड़ता है कि किस किस कंस्ट्रेंट को लगाएं सो दैट सारी कंडीशन अचीव हो जाए हमारी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बारी, बात सही है, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस अच्छे से। चलो ठीक है बेटा, आज इतना ही करवा रहा हूँ। अब कल एक बार आधे घंटे के लिए मेरे को और मिलो, एक मैं आपको डैशबोर्ड बनाना सिखा दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि डैशबोर्ड में अपने आप एडवांस टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, एडवांस डैशबोर्ड नहीं है हमारे सिलेबस में। कल एक बार मिलेंगे हम आधे घंटे के लिए अराउंड 9:30 इन दी मॉर्निंग, ठीक है जी। हाँ जी, होगा। एग्जाम बता तो दिया बेटे, कल बता तो दिया वैल्यूएशन का स्कीम आपको, ठीक है, वो आपने बनानी है और उसको बना के वही इवैल्यूएट कर रहा हूँ मैं। अब आपकी ईमानदारी है, देखो इसमें अगर पास और फेल में लगाऊंगा सिस्टम गलत है वो। अगर आप, ठीक है जी, तो जितने मर्जी एंटर करवा पाए बच्चे उसमें, वो मैनुअली एंटर कर लेंगे टीचर अपने आप ही, वो काम आ जाएगा ना कॉलेज के अंदर हमारा प्लेटफॉर्म, ठीक है। और प्रेफरेबली एक चीज देखो, कस्टमाइजेशन पे थोड़ा काम करो। बहुत सारे बच्चे ना मेरे को ऐसी बना के भेज देते हैं कि लो लो उठा लो, उसमें चितकारा यूनिवर्सिटी का लोगो हो, ठीक है, नीचे सर के साइन हो सके, वैसा भी प्रोविजन हो, तो वो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वैसे बनाओ, ठीक है, डिपार्टमेंट का नाम एंटर कर पाए लोग उसके अंदर अपने आप, तो वैसा वो फॉर्मेट स्ट्रक्चर क्लियर हो सबके पास, ताकि उसको यूज कर पाए हम। हाँ जी, क्लियर है बेटे सबको? ये क्लियर है? चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं हाफ एन आवर के लिए, कल क्लास खत्म। अगर आज की क्लास में किसी को डाउट आता है तो कल मेरे से डिस्कस कर सकता है, वो कल मेरे को डिस्कस कर सकता है। एंड फाइनल गाइस, जैसे ये जो लिंक गया है ना, ये जो आज बंदे थे इनके पास लिंक गया है, हम में से किसी ने दिया है लिंक इनको, ठीक है जी। अगर हम में से कोई लिंक ऐसे शेयर करता है ना और वो ऐसे क्लास में तंग करता आके, तो उसमें ना हम भी फेल हो जाते हैं। तो मेक इट श्योर कि देखो, जेंटलमैनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लास में लड़कियां ही बैठी हैं, कोई भी आके कुछ भी बोली जा रहा है, तो वो मेरे लिए ऑकवर्ड नहीं है, वो आप लोगों के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। जिसने भी दिया है लिंक उनको, उसके लिए ऑकवर्ड है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हमें ना ऐसा, देखो मैनेजर बनने वाले हैं, बट अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है बेटे। पेपर होना ही नहीं है नेहा, पेपर कर ही नहीं रहा मैं कोई भी, ठीक है जी। पेपर नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ उसको इवैल्यूएट कर दूंगा, आपकी जो असाइनमेंट आपने दे रखी, मैं आपको बना के दोगे ना मेरे को, उसको इवैल्यूएट कर दूंगा मैं। चलो टेक केयर जी, बाय बाय, सी यू टुमारो।